और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू में पंकज खजूरिया। इस समय इलेक्शन का सीज़न चल रहा है और असेंबली इलेक्शन 10 साल के बाद जम्मू में होने जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, खासकर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से अपनी बात मनवाई जाए, उस पर प्रेशर किया जाए, इन सारी चीज़ों की जो है वो फिराक में रहते हैं। और वहीं आज जो है एक बड़ी प्रेस वार्ता प्रोग्रेसिव सिख फ्रंट द्वारा की गई अलग अलग डिमांड्स को लेके, जहां पे उन्होंने गिन के बताया पिछले 9.5 साल से किस प्रकार से उनकी डिमांड्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी जो है वो अपनी कम्युनिटी को जो यहाँ पे एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी कम्युनिटी किसको वोट करे और किसको ना करे। हालांकि ये एक तरीके का जो है वो आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये भी रहता है कि जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहे हैं और जो नुमाइंदे चुने जा रहे हैं उनको ये जताना है कि जब वोट की पावर उनके पास है तो वो कहीं भी किसी तरह भी फैसला ले सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहती है प्रोग्रेसिव सिख फ्रंट इस मौके पे, आइए सुने। वो सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से था, क्योंकि आज से ठीक 4 महीने पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोकसभा के इलेक्शन से 2 दिन, वोटिंग से 2 दिन पहले की थी और सरकार को आगाह किया था कि हमारे सिखों के मुद्दे जो पिछले कई सालों से सरकार को बार बार बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उसके ऊपर गौर नहीं फरमा रही। हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों को मना नहीं करते कि इस पार्टी को वोट मत दीजिए, लेकिन अब भी अगर आप ना समझे, आपने असेंबली इलेक्शन के आने से पहले, नोटिफिकेशन निकलने से पहले आपने सिखों के मुद्दों को हल ना किया, फिर हमें मजबूरन अपने लोगों को ये कहना पड़ेगा कि किस पार्टी को वोट देना और किसको नहीं देना। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हमारे जो सिख मुद्दे जो पिछले कई सालों से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मार्च 2015 से यहाँ बीजेपी की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही और उसके बाद एलजी का शासन रहा, पहले गवर्नर साहब का रहा, फिर एलजी साहब का शासन रह गया। तो 9.5 साल से यहाँ पर बीजेपी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल चल रहा है। 9.5 साल में हमारी किसी भी बात के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया, कुछ छोटी मोटी 1-2 बातों को छोड़कर संज्ञान नहीं लिया गया। तो इसलिए हम बार सरकार को आगाह करते रहे। इस चीज़ का एक और प्रूफ हमारे पास है, ये जो एक मेरे पास ये जो एक फाइल आप देख रहे हो, ये फाइल पिछले 4 साल में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कौन कौन सिख मिला, कौन कौन एक डेपुटेशन मिले, उन्होंने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन दी, ये सारी इसमें है। ये फाइल उसी की है। कम से कम 40-42 के करीब डेपुटेशन एलजी साहब को मिले। उन्होंने अपने मुद्दे रखे, अपने मेरी कम्युनिटी के मुद्दे रखे। किसी ने SRO 425 का मुद्दा लेके गए, कोई पंजाबी का मुद्दा लेके गए, कोई कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्टैचू का मुद्दा लेके गए, कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुद्दा लेके गए, कोई डिलिमिटेशन का मुद्दा लेके गए। सब ने अपने तौर पर सिख मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन 4.5 साल में, 9.5 साल के इतिहास में जम्मू कश्मीर में हमारे मुद्दों को हल नहीं किया गया। इसलिए आज हमें मजबूरन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि क्योंकि बार जो मौजूदा सरकार थी समय की, उसको हम कहते रहे, उसने बात नहीं सुनी। आज अपनी कम्युनिटी को ये हम ज़रूर कहेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि आज की डेट में और 1-2 दिन के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना रही हैं और हमारा सबको ये कहना है कि सब अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से डर लगता है तो वो वोट की ताकत से डर लगता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। आपकी वोट में ताकत है, अपनी वोट का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो, आपकी वोट का आपको गुमराह नहीं कोई करे। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में सिखों की डिमांड्स को इंक्लूड करे और आपको आश्वासन दे कि अगर हमारी पार्टी पावर में आई तो हम सिखों के ये मुद्दे हल करेंगे, इनको इंडोर्स करें, उसी शख्स को वोट दीजिए। हमारे जो मेन मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर में पंजाबी ज़ुबान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। पहले JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से 2020 में से बाहर निकाला गया, वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। उसके बाद LG साहब ने यह आश्वासन दिया था कि पंजाबी को प्रमोट किया जाएगा। आज भी हमारी पंजाबी की जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, वैकेंट पड़ी हैं, उनको फिल नहीं किया गया। स्कूल लेवल, प्राइमरी लेवल में बिल्कुल पंजाबी को ख़त्म कर दिया गया। हमारी ये डिमांड है कि ये पार्टी आश्वासन दे कि प्राइमरी लेवल से लेकर टॉप तक पंजाबी को जहाँ सिख लेते हैं वहाँ पंजाबी टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, अगर आपने SC ST को उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, OBC को दी, पहाड़ी को दी, कश्मीरी पंडित्स को दी, पंडित्स को अपने गुर्जर भाइयों को दी, कश्मीरी पंडितों को माइग्रेंट कोटे में दी और बाकियों को POJK को कोटे में दी। हमारी ये डिमांड है कि सिखों को भी बहुत देर से ये सबकी डिमांड रही है, सीट एक श्रीनगर से माइग्रेंट कोटे में और जम्मू से POJK के कोटे में से सीट दी जाए, ताकि इस कौम की भी नुमाइंदगी असेंबली में श्योर की जा सके। क्योंकि जिस कम्युनिटी को, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल नहीं मिलती, उनकी डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो उसके लिए उसके बाद SRO 425
एलजी साहब ने हमारे साथ ये वायदा किया था कि बहुत जल्दी कश्मीर में रह रहे सिख बच्चों को भी नॉन माइग्रेंट कोटे में जॉब रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं किया गया। कश्मीर के सिखों को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। इकबाल सिंह जी लालपुरा चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने भी ऑनरेबल एलजी साहब को लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, भाई यहाँ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लागू किया जाए, वो उसको लागू नहीं किया गया, जिसके पूरे बेनिफिट्स आज तक सिखों को नहीं मिलते। री एलोकेशन ऑफ स्टैचू ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर 4th ब्रिज से जब दोबारा कुंजवानी चौक में, जहाँ जम्मू के सिखों की डिमांड थी, और हमारी कविंदर गुप्ता जी के साथ बैठ के ये नेगोशिएशन हुई थी, और जम्मू के राजपूत भाइयों से भी ये फैसला हुआ था कि गुलाब सिंह जी का स्टैचू लखनपुर में लगेगा और सिखों का कुंजवानी चौक में, वहाँ पर वो स्टैचू लग गया, लेकिन वो यहाँ नहीं लगाया गया। इसलिए हर मुद्दे पे हमारे साथ स्टैम्प बदली ट्रीटमेंट किया गया। आज मैं सिखों से अपील करना चाहूँगा, जो पार्टी मैनिफेस्टो में हमारे ये मुद्दे डाले, उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। आपका वोट कीमती है, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी भी झांसे में मत आइए, किसी लालच में मत आइए। जो कमिटमेंट करे भाई सिखों के मसले हल करेंगे, उस पार्टी के बंदे को वोट। बहरहाल 9.5 साल में अगर इनकी डिमांड नहीं सुनी गई जैसे वो कह रहे हैं, हालांकि बहुत बार इनको सरकार के साथ और बीजेपी के लीडरान के साथ भी देखा गया और बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो डेवलपमेंट भी हुई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, तो क्या सच में इनकी डिमांड जो है जेन्युइन है? जिस प्रकार से पंजाबी का मुद्दा भी लैंग्वेज का रखा जा रहा है, और वही गौरतलब है कि पंजाब का जो इलाका है जिसमें बटाला आता है, गुरदासपुर आता है, मुकेरियाँ आता है, पठानकोट आता है, वो जो है वो सारा डोगरा हर्डलैंड है, और वहाँ की डोगरी के बारे में भी कोई विचार जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।